एक और क्वेश्चन सीएसआर नेट का, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस बार आया हुआ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर दो चीजें यूज करूंगा, यूएफडी नहीं है दिखाने के लिए इसको, ठीक, मजा आएगा आपको। देखिए, फॉर टू इनडिटर्मिनेट एक्स वाई, आर इज f3xy एंड एस क्या है, इस पर बनी पॉलिनोमियल रिंग, ओके, f3x, ये रिंग का काम करेगी आर वाई। तो ये जो कोफिशिएंट होंगे ना, पॉलिनोमियल इन वाई होगा, कोफिशिएंट कहां से होंगे, एक्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। देखो, इसने एस इक्वल टू क्या लिया है, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही पहले ये बोला है, ठीक है, f3xy, ये आइसोमॉर्फिक होती है किसके, ये पता है आप लोगों को, इसके आइसोमॉर्फिक होती है। और लेकिन ध्यान रहे, अब नीचे काम करते वक्त ध्यान रखना, क्योंकि अब कभी भी आप आइसोमॉर्फिज्म के साथ काम करें तो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई आर है, आपने उसको दूसरी रिंग के आइसोमॉर्फिक लेगा आर डैश के, तो फिर अब इस आर के कोई आइडियल की नीचे बात पूछी गई है आपसे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए उस आइसोमॉर्फिज्म के अंडर आई की इमेज क्या होगी वहां आर डैश में। ठीक है, ये मैंने समझाया था आइसोमॉर्फिज्म वगैरह में आपको, इस कई बार गलतियां भी हो जाती हैं करके। तो हमें पता है कि वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल इस रिंग का किसके पास जाएगा, इसी के पास जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब आप सोचते भी होंगे ना डिफरेंस क्या है भाई इसमें, अगर ये इसका है तो ये, कोई ये भी सोच सकते हैं कि इनमें अंतर क्या है, बात तो एक ही है, बस अंतर इतना है कि ये एक रिंग है ना, जैसे ये है, ये इसका एलिमेंट है, और अगर इसकी इमेज देखो तो मैं उस वाले रिंग में, वहां ये है ये एलिमेंट, ठीक है, वहां इस टाइप के एक्स वाई में पॉलिनोमियल है, यहाँ किस में पॉलिनोमियल है, वाई में, लेकिन उनके कोफिशिएंट कहां से आएंगे, f3x से, ठीक है, यहाँ वाई क्यूब भी हो सकता है लेकिन कोफिशिएंट कुछ भी होगा एक्स क्यूब से होगा, बस अपना इतना है। लेकिन दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, आइसोमॉर्फिज्म में क्या होती है, एक्स को एक्स पे सेंड करती है, वाई को वाई पे, ठीक है, मतलब जैसा आप समझते हो कि आप ये समझ रहे हो मल्टीप्लाई करके ऐसा आएगा, वैसा ही होता है, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म से। चलो तो इसको मिटा देता हूं, अब मैं करता हूं क्वेश्चन की बात, f3xy, ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहां ऐसे बता दूंगा और फिर आपको लगेगा कि ये आइडियल उठाइए, तो इसकी इमेज उठाऊंगा मैं हमेशा, ठीक, चलो इसकी इमेज ही होगी। तो सबसे पहले पूछा है कि वन, f3 xy इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, तो क्या आपके विचार हैं, फोर्स से। नो, क्यों, नहीं सर, नहीं होगा। क्यों, हाँ तो क्यों बताओ ना। क्योंकि सर एक्स एंड वाई, ए इज इक्वल टू एफ थ्री एक्स हाँ और वाई। रीजन, रीजन है कि नहीं होगा सर, ये क्योंकि एफ थ्री एक्स नॉट फ्री। ओके, तुम क्या बोल रही हो कि जैसे मैं अभी इसको लेता हूँ, हाँ, आपको पता है कि इस पीआईडी, जैसे आर वाई इज पीआईडी इफ एंड ओनली इफ आर इज फील्ड, आपको पता है, ये एक्सरसाइज की थी हमने, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, आर वाई फील्ड होगा तो फिर f3x फील्ड हो जाएगा, पीआईडी इंप्लाइज f3x इज फील्ड, नहीं तो घर में ट्राई करना है जो मैंने बोला, ओके, जिसको नहीं पता, फिर दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, रीजन टू, चलिए अब आएगा रीजन टू, कौन बता रहा है, एक और सर बता इसका देता हूँ। हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है पीआईडी का, लेकिन एक्स वाई नहीं होता। हाँ, तो नॉन तो ये प्रिंसिपल आइडियल पीआईडी क्या नहीं है, होगा। अब मैंने लिख दी है, चलिए, हाँ तो पीआईडी नहीं होगा तो यू हैव टू गिव द नॉन प्रिंसिपल आइडियल, राइट, इज नॉट प्रिंसिपल, ठीक है, नॉट प्रिंसिपल आइडियल इन f3, ये प्रिंसिपल नहीं होगी। अब देखो एक गलती बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, अब
मैं दोनों को किसी भी समय किसी को लिख सकता हूँ। हाँ, ये दो आइसोमॉर्फिक है, किसी भी समय किसी को यूज कर सकता हूँ। ये क्यों प्रिंसिपल नहीं है? इसलिए प्रिंसिपल, अब आप सोचेंगे ना, आपको एक गलती आप करते हैं कई बार, देखिएगा प्रिंसिपल नहीं है, मैं कुछ बच्चों से पूछता हूँ तो ये प्रिंसिपल क्यों नहीं है, यहाँ पर करेंगे वो गलती यहाँ पर चल जाएगी क्योंकि ये सच में प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन कहीं और कर देंगे फिर वहां नहीं चलेगी। क्योंकि मैंने एक बच्चे से पूछा एक इंटरव्यू में कि ये आइडियल क्यों प्रिंसिपल नहीं है, उसने कहा ये ना ही 2 से जनरेट होती है ना ही एक्स से जनरेट होती है, इसलिए प्रिंसिपल नहीं है। मैंने बोला यही रीजन है ओनली, इसके अलावा कुछ रीजन नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ पक्का, मैं राजी से यस। तो मैंने उनसे पूछा क्या आपको ये नहीं दिखाना चाहिए प्रूफ लगाते वक्त कि ये किसी अंदर के किसी भी एलिमेंट से जनरेट नहीं होगी? केवल ये अगर आपको 2 एलिमेंट से कोई आइडिया दे दी जाए इस तरीके से A1 A2 से जनरेट होने वाली, तो आप सिर्फ वहां पे ये मत सोचना कि A1 से जनरेट नहीं हो रही है, A2 से जनरेट नहीं हो रही है, तो किसी से नहीं होगी। अंदर के किसी एलिमेंट से भी तो हो सकती है ना, A1 A2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से। ये पक्का कर लेना। हाँ, तो अब ये प्रिंसिपल आइडियल नहीं है, आपका होमवर्क है ये, ठीक है, कि एक्स और वाई से जनरेट होती है वो तो नहीं होती, वो तो साफ ही दिखाई दे रहा है। तो इनके किसी भी लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट नहीं होगी, ऐसे आपने दिखाना है gx इक्वल टू वाई। ठीक है, मतलब इस तरीके का लीनियर कॉम्बिनेशन कर लेंगे, नहीं तो ये रीजन इनफ है। हाँ, एग्जाम में बैठे होगे तो यहां से आपको जल्दी पता चल जाएगा। इज इट ओके? आगे बढ़ू मैं? तो जो एक्सरसाइज दी है वो ट्राई करना। ओके, अभी एक एक्सरसाइज और दूंगा। तो अब बोला है कि f3xy, अच्छा ऐसे लिख लेते हैं हम, सॉर्ट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज अ यूएफडी। अब देखो सबसे पहली बात बच्चों, यूएफडी के बारे में पूछ रहा है। सबसे पहले ये इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं इंटीग्रल डोमेन ना हो, लेकिन ये इंटीग्रल डोमेन है। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन क्यों है? क्योंकि इंटीग्रल डोमेन, अच्छा है या नहीं है आप लोग पता करेंगे। हाँ, इज इंटीग्रल डोमेन और तो आप बताइए कि ये जो आइडियल है ये इररेड्यूसिबल है, सॉरी ये जो एलिमेंट है ये इररेड्यूसिबल प्राइम है या नहीं है इंटीग्रल डोमेन में? मतलब ये पॉलिनोमियल इररेड्यूसिबल है? देखो कैसे करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यस कैसे सर। पता करते हैं। हाँ हाँ, क्यों है बताओ इररेड्यूसिबल? मतलब इसको तो फैक्टर करके लिख सकते हैं ना? तो लिखो फिर, नहीं सॉरी सर। बताओ नहीं। फैक्टर, बताओ। तुम क्या सोच रहे हो, मैं बीच में माइनस है, वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स लिख दूंगी फटाफट? नहीं होगी ये फैक्टर। अब इसको कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। ऐसे करते हैं, इनको ध्यान देना, इसको तुम एज अ पॉलिनोमियल इन वाई देखो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बहुत डर जाते हैं बहुत सारे कि एक्स वाई आ रहे हैं, उन्हें आइडिया नहीं आता। तो सिर्फ इसको पॉलिनोमियल इन वाई देखो आप, जैसे पॉलिनोमियल इन वाई देखो, इसको एज अ कांस्टेंट देखो। तो अब आप सोचो किसी पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री 2 है उसके आप नॉन ट्रिवियल फैक्टर कर रहे हैं, तो दोनों पॉलिनोमियल लीनियर होंगी ना एज अ पॉलिनोमियल इन वाई, तभी तो नॉन ट्रिवियल फैक्टराइजेशन होगा। तो ये ए वाई प्लस बी, ए वाई, या फिर आगे के ऐसे भी लिख दो, वाई लिख देता हूं आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप समझते होंगे इस बात को कि वाई क्यों लिख दिया सर ने, क्योंकि कॉमन आउट करके वो कैंसिल हो जाएंगे यूनिट यूनिट। ठीक है, ओके। तो अब ये बी और डी क्या होंगे, कोई बताएगा यहाँ से? बी और डी क्या होंगे भौमिक, बी क्या होगा? बी इक्वल टू माइनस डी और बी इक्वल टू 1। नहीं मतलब वैसे नहीं, मतलब क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स एक्स। में कुछ होगा। हाँ, ये ध्यान रखना। अच्छा। हाँ मतलब एज अ मतलब एक्स भी उसमें हो सकता है, राइट, ये बात आप ध्यान में रखना, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं फिर वो कांस्टेंट होना चाहिए, नहीं कांस्टेंट नहीं, क्योंकि अगर आपने यहाँ एक्स की चीजों को कांस्टेंट माना है तो वो भी तो एक्स की चीजें हो सकती है ना, उनको मतलब फिर ये अन्याय नहीं हो जाएगा? इसको तो तुमने यहाँ कांस्टेंट मान लिया, अब यहाँ आए तो फिर एक्स को कांस्टेंट नहीं माना, फिर आगे ये प्योर कांस्टेंट होंगे F3 के।
ऐसा नहीं हो चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कंपैरिजन वगैरह सर करोगे तो बी होगा, बोलिए। सर बी होगा आई एक्स और डी होगा माइनस आई एक्स। ये क्या कह रही हो तुम, आई एक्स माइनस एक्स, आई एक्स का क्या मतलब हुआ? ये फैक्टर आपको ये इसके अंदर चाहिए, हाँ, ये आई कहाँ से आ गया अब F3 के अंदर, बताओ। नहीं तो प्लस एक्स स्क्वायर कैसे आएगा? आ, आपको मैं समझा रहा हूँ, बात समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसके इक्वल होगा। हमने क्या बोला पहले, पूरी बात समझिए आप। ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, हालांकि ये इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है वो वैसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। मैंने बोला कि ये पॉलिनोमियल प्राइम एलिमेंट है, ये जो अंदर है या नहीं है, चेक करते हैं, देखिए। मैंने बोला ये इरेड्यूसिबल है या नहीं है, चलिए मान लेते हैं इसका कोई नॉन ट्रिवियल फैक्टराइजेशन है, मान रहे हैं, अभी कॉन्ट्रडिक्शन आएगा। तो उसके बाद फिर हमने बोला अगर होगा तो ये लीनियर फैक्टराइजेशन होगा, नॉन ट्रिवियल फैक्टर होगा तो, है ना, क्योंकि इसको एज अ पॉलिनोमियल इन 2 डिग्री की पॉलिनोमियल देखो वाई में, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट देखना, तो फिर ये आएगा, राइट। ये आपको समझाया मैंने। बोला जब भी आप कभी करें इस तरीके से फैक्टराइजेशन तो भूल मत करना कि ये बीओडी को कांस्टेंट लेना है, कभी भी ये एक्स के होने चाहिए जो भी होंगे, ऐसा अपने मन में रखना, इस बात को याद। अभी तो आगे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहे कि वाई क्यूब प्लस समथिंग समथिंग, इसका आपने फैक्टर किया एक क्वाड्रेटिक, अब आप मान लें कि ए क्या होंगे, F3 के एलिमेंट होंगे जो यहाँ ए बी सी डी दिखाई दे रहे हैं, नहीं वो एक्स के भी उसमें हो सकते हैं, एक्स भी हो सकता है उनमें, ये आपको बता रहा हूँ, सावधानी, आप गलती ना करें करके, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको कंपैरिजन वगैरह करके देखो। आप गेट कॉन्ट्राडिक्शन लिख दूं क्या, आप कर लेंगे ना, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है करके, वो बी इंटू डी, बी इक्वल टू माइनस डी आएगा, फिर इधर उधर आएगा, बी डी इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा फिर, ठीक है। जल्दी से रिएक्ट कर लो, कर लोगे करके, क्योंकि ना कभी कभी क्या होता है जब एग्जाम में आया हो, मैं एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, तुम ऐसा मत सोचना, एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त तो और चीजें आपको क्या क्या बताई जा सकती हैं, वो भी सब बतानी है ना मुझे, ठीक है, कि अब आपको ये सिखा दिया मैंने यहाँ पे, नहीं तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ फैक्टराइजेशन दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, ये इंटीग्रल डोमेन है, ओके। तो सब इसमें अगर आप एक बात देखें कि ये यूएफडी होगा या नहीं, ये देखने के लिए पहले तो आप ट्राई करेंगे कि क्या किसी के आइसोमॉर्फिक दिखाई दे रहा है। चलो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में सोचें यूएफडी नहीं है, तो क्या हमें करना चाहिए, कोई एलिमेंट जिसके पास फैक्टराइजेशन नॉन यूनिक हो, ऐसा हम किए भी परसों गेट के एग्जाम में, तो कौन एलिमेंट हो सकता है वो। सबसे पहले आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर है माइनस का इस कोसेंट रिंग के अंदर। अब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब वाई से जनरेट होने वाले कोसेट का स्क्वायर, हाँ ठीक है ना, क्योंकि देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आई नीचे वाली आइडियल को आई मान लो तो क्या आएगा, जीरो आएगा, आएगा ना, क्योंकि वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर किस आइडियल के अंदर है, वाई प्लस एक्स स्क्वायर आई के अंदर है। We can abuse the notations. If you have problem, then you can use bar, okay? मतलब तुम पूरा आई आई के साथ लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको समस्या है तो। यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस आई का जो कोसेट होगा वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आई के बराबर होगा, ओके, यू कैन यूज। तो मैं इस आइडियल का नाम आई रख दूं। ये क्वेश्चन बड़े आपको बड़ी डिटेल में समझाने पड़ते हैं, एक एक बात आपको समझानी पड़ती है, मुझे पूछ भी लेना चाहिए सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इसीलिए हो सकता है कि जो बच्चे डरते हैं कोसेंट्रिक से एडी से, इसी कारण से डरते हैं। यहाँ एक बार नोटेशन वोटेशन से फैमिलियरिटी होगी तो सब कुछ आसान है, देखिएगा। अब यहां से मैंने कहा ना कि ये है, अब ये मेरे को मदद कर सकता है, देखो देखिएगा, हाँ ये यहां से देखो तो y प्लस आई इक्वल टू एक्स प्लस आई, इस तरीके से, ठीक है। ये किसके फैक्टराइजेशन आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आई के, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आई के फैक्टराइजेशन आ रहे हैं। तो यहां से मुझे लग रहा है कि अगर ये आपस में एसोसिएट नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। चलो अब मैं इसको पूरा लिखता हूं जो बात मैंने बोली, क्योंकि सोचा कैसे वो पहले बता देना चाहिए ना, अगर नहीं बताया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना। चलिए देखो, सो मैंने सोचा कैसे वो पहले बता दिया आपको, अब लिखूंगा, अब जैसे मैं लिखता हूं तो आपको लगेगा कि यार ये कैसे आया दिमाग, तो वो बताया। देखो अब अगर आप देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस आई
के माइनस एक्स स्क्वायर आया था वो एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, दो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक्स प्लस आई एक्स, मैं बार यूज कर लूंगा। हाँ, फिर अब हो सकता है कुछ बच्चे फैमिलियर ना हो बार के साथ, तो पूरा कोसेट लिख रहा हूँ, चलो नहीं करता हूँ यूज। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, प्यारे विद्यार्थियों, क्या है कि माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई है, ठीक है, इक्वल टू यानी कि वाई प्लस आई और माइनस वाई प्लस आई, ठीक है। अब आप एक बात दिखा दें कि आपको दो फैक्टराइजेशन तो मिल गए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे के एसोसिएट हो, कि ये किसी यूनिट से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा हो। लेट अस सो दैट एक्स प्लस वाई प्लस आई इज नॉट एसोसिएट ऑफ एक्स प्लस आई। सिमिलरली आप दिखाएंगे कि माइनस वाई भी नहीं है, यहां से आपको पता चल जाएगा सिमिलरली सब कुछ हो जाता है। देखो, अगर एसोसिएट होंगे तो क्या होगा कि यूनिट की किसी मल्टीप्लाई करके यू एक्स वाई को यूनिट होगी, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा होगा, वाई प्लस आई आ रहा होगा, अगर एसोसिएट है तो। अब ये होगा कब, ये तब होगा, अब कोसेट वगैरह यूज करो, माइनस वाई इक्वल टू जब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोई मल्टीपल होगा। यहां तक बात क्लियर है या नहीं है? क्योंकि दो, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, फिर आपको पता है किसी भी रिंग में आर प्लस आई इक्वल टू एस प्लस आई, इफ एंड ओनली इफ आर माइनस आई इज इन आई। तो आर एस की जगह क्या है वो आप देख लो सब, ठीक है। आई में कैसे एलिमेंट है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के मल्टीपल, ये सिर्फ कैलकुलेशन है, आई मीन ये तुम कर सकते हो ना। नहीं है तो कहीं पे डाउट तो पूछ लेना मुझे, ओके, डू नॉट हेजिटेट टू स्टॉप मी, ठीक। तो यहां से अब क्या पता चल रहा है, अगर हम यहां से ये करें, वाई को एक साइड ले लें और पूरा मामला दूसरी साइड ले लें, तो अब आप में से कोई कुछ बोलेगा? एनीवन? जीसीडी। हाँ, जीसीडी क्या भाई, अब जीसीडी क्या बोलना, डिग्री कंपेयर करो वाई की। अच्छा हाँ। अब फिर आप कहेंगे डिग्री कैसे कंपेयर करें, अब आप एक्स को कांस्टेंट देख, एक्स को ऐसे देखना जैसे कांस्टेंट, तो यहां डिग्री कितनी है बताओ, जल्दी बोलो, कितनी है यहाँ डिग्री? टू। टू तो टू है नहीं, ग्रेटर देन एन इक्वल टू टू या वन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि चलो ये जीरो हो तो ये खत्म हो जाएगा, फिर ये एक्स का ही पॉलिनोमियल हो, सर ऐसा भी हो सकता है, मतलब उस केस में भी आएगा कौन, जहां आपने, जहाँ आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखा है वो UXY होगा ना, हाँ, राइट राइट साइड में। कहाँ लिखा है ऑर्डर पे? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्स कमा वाई ऑर्डर्ड पेयर, वो U(x(y) होगा। ये टी ऑफ एक्स वाई है, टी पॉलिनोमियल है, मतलब मल्टीपल आएगा ना ओके। हाँ हाँ डेफिनेशन से, टी ऑफ हाँ। एक्स वाई एक मल्टीपल होगा, सॉरी गलत सा दिखाई दे रहा है। तो यहां तक क्लियर है ना, कि अब हो सकता है ना, मतलब आपसे बोलेंगे कंपेयर करो डिग्री, ये वाली पॉलिनोमियल लीनियर नहीं आ सकती, आई मीन टू से, ओके, जस्ट से कि दिस पॉलिनोमियल इज नॉट लीनियर, ओके। आ सकती है तो बताओ, दिस इज नॉट लीनियर इन वाई इन एनी केस, ठीक है, चाहे ये जीरो हो कुछ हो, क्योंकि यहां वाई में लीनियर नहीं आ सकती, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो पॉलिनोमियल हुई तो डिग्री टू या टू से बड़ी होगी, टू डिग्री तो यहां दिखाई दे रही है। एक्स स्क्वायर को सिर्फ एबीसी की तरह देखो, जैसे कांस्टेंटों को देखते हो, ठीक है। अगर ये जीरो भी होगी तो फिर इससे वाई आएगा तो ठीक है। हाँ, मे बी ऐसे हो सकता है कि अगर ये जीरो हो गई तो फिर राइट, फिर भी मैं आपको बताता हूँ ये लीनियर हो सकती है। अगर ये वाला जीरो हो गया, मान लीजिए कि ये जीरो हुआ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, मैंने गलत बोल दिया, मैंने ये बोला कि ये कभी भी लीनियर नहीं हो सकती। हो सकता है ये लीनियर कब हो सकती है, देखो, अगर ये जीरो होगा तो तब भी क्या होगा, ये एक्स का तो यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, ये एक्स इंटू समथिंग आ रहा है, फिर भी ये वाई के इक्वल नहीं हो सकती ना, ये वाई का कोई भी पॉलिनोमियल ले लो आप, चाहे ये लीनियर ही पॉलिनोमियल आ जाए इस तरीके की, तब भी तो एक्स आ रहा है, एक्स वाई,
I mean, this is not possible, right? Yes or no? पक्का कर दो एक एक चीज, ये पॉसिबल नहीं है। आपके दिमाग में सही से क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं नहीं है पॉसिबल कि आपको कभी लगता है कि हाँ हो गया, नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्का कर लो कि y को अगर पॉलिनोमियल देखें दोनों साइड y में, तो हो सकता है कि इधर फिर x इंटू लीनियर पॉलिनोमियल आएगी, तो एक ही केस है कि भाई टी एक्स वाई जीरो, तो फिर इसमें x आएगा पक्का, उधर वाले में तो x नहीं है। x पुट एसईजे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, दो ऑप्शन और है हमारे पास। एसईजे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, दो ऑप्शन और हैं, ठीक है। ओ राइट, बाय द वे, और सारी चीजें आप कर लोगे, ये इसके एसोसिएट नहीं है, मैं भूल ही गया आपको बताना कि आप क्या करेंगे कि जैसे मैंने दिखाया ना, y प्लस आई इज नॉट एसोसिएट ऑफ x प्लस आई, इसी तरीके से ना x प्लस आई का ये भी एसोसिएट नहीं है। ओके, सेम रीजन है, बस यहाँ प्लस वही आ जाएगा, और कितना अंतर है। ओके, सो इज इट ओके? सो फैक्टराइजेशन इज नॉट यूनिक, ओके। तो इसका मतलब, हेलो, यस सर। यस सर। तो नॉट यू। चलो अब आगे आते हैं। ऐसी जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, जब पीआईडी नहीं था तो यूएफडी कहां से हो गया? ठीक है, गलत कर दो, फोर्थ वाला एस F3 x y इज आइसोमॉर्फिक टू किसके? किसके आइसोमॉर्फिक होता है? सर ऐसा तो नहीं होता ना कि पीआईडी नहीं है तो पीएफडी भी नहीं होगा। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने गलती कर दी। इट इज पी यूएफडी, इट इज ट्रू, क्योंकि आर यूएफडी होता है तो उस पर बनने वाली कोई भी पॉलिनोमियल रिंग यूएफडी होती है। थैंक यू सो मच कि मैं भूल ही गया, उल्टा सोच दिया, एडी टाइप सोच दिया, ठीक है। तो आर अगर आपके पास कोई भी रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग, कोई भी डोमेन है आपके पास जो यूएफडी है, ठीक है, आर कोई रिंग जो यूएफडी है, तो उस पर बनने वाली कोई भी पॉलिनोमियल रिंग यूएफडी होती है, ठीक है। x1 x2 x3 डॉट डॉट, x1 x2 x3 मतलब कितने ही वेरिएबल आप बताएं, बनाएं 4 वेरिएबल का 5 वेरिएबल, तो ये रिजल्ट है। अब इसको f3 xy आइडियल जनरेटेड बाय x इज आइसोमॉर्फिक टू, कोई बता सकता है F3y। F3y क्यों? डिफाइन, क्योंकि क्योंकि बोलो बोलो, सेंडिंग x टू 0, ओके। मैप डिफाइन कर दो जो x को 0 पे सेंड कर रहा है। 50 बार बोला है सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल आर्टेल की, उससे पढ़ लो कि अगर कोई भी रिंग है आपके पास, आर एस के अंदर कोई होमोमॉर्फिज्म है, तो पॉलिनोमियल रिंग से एक यूनिक होमोमॉर्फिज्म होती है जो x के किसी एलिमेंट को यहाँ के किसी भी एलिमेंट पे सेंड करती है। मतलब कोई भी ले सकते हैं आप रैंडमली, S1 ले लिया तो एक यूनिक मिलेगी जो सेंड करेगी, क्योंकि F3 आपका क्या है, F3y के अंदर कंटेन है, तो इससे पॉलिनोमियल रिंग से क्या होगा, x गोज टू 0 इज अ वेल डिफाइंड होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये होमोमॉर्फिज्म के अंदर कर्नेल क्या आएगा जी? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म समझ में आ रहा है? हाँ नहीं बोल रहे हो, आ रहे हैं, ओके। यस सर। रिजल्ट फॉलोज, ओके, व्हाट आई हैव रिटन इट फॉलोज, ओके ठीक है। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के क्वेश्चन, मैंने डिटेल में बताए हैं, ये सब तो आपने किया ही है, इतना बहुत वो थोड़ी है ये। चलो हो गया सॉल्व, और डिटेल कर दी सारी, कुछ भी नहीं छोड़ा है। चलिए अब आता है ये और सर। आसान है, लेकिन इसमें एक चीज पॉइंट आउट करूंगा मैं आपसे। क्यों? हाँ हाँ पूछे पूछे रिया, आपका हो सकता है क्वेश्चन रिलेवेंट हो, बोलो। सर एक्स यू एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू वो टी एक्स वाई उधर इक्वल टू कैसे हुआ वो? होमवर्क, चलो ठीक है, सेकेंड लाइन वो तो बिलोंग टू होगा ना? तो होमवर्क है, तुम खुद, तो फिर क्या होगा, फिर सोचना तुम
होमवर्क है, चलो मैं बोल देता हूँ, शायद तुम नहीं चाहती है होमवर्क। तो देखो ये एक नहीं सर, मैं एस कर मानो इसको, लूंगी। अब बता ही देता हूँ फिर। देखो ये आर है ना, तो आर माइनस एस, ये वाला एलिमेंट माइनस ये इस आई के अंदर होगा, लेकिन आई किससे जनरेट हो रही है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इस टाइप के एलिमेंट, तो ये आई का एक एलिमेंट है। ओके, ये सर तो इसलिए मैं बोला था वो तो बिलोंग करेगा ना आई पे, इक्वल टू कैसे होगा, मतलब कोई भी हाँ चीज तो किसी पे बिलोंग बिलोंग करेगा तो, करते तो। हाँ अगर ये चीज बिलोंग करती है तो यहाँ किसी के बराबर होगी तभी तो बिलोंग कर रही है, नहीं तो बिलोंग कैसे कर रही है। मतलब वो आई का एलिमेंट है ना। हाँ अगर ये आई का एलिमेंट है तो ओके। वहां के एलिमेंट की जैसे फॉर्म है वैसा होगा ना, जैसे बंगाल में अच्छा। कोई बंगाली है तो बंगाली जैसा तो होगा ही, बंगाली बोलेगा सब कुछ, तो उसकी फॉर्म होगी ना वैसी, राइट। हाँ। चलो ये हो गया क्वेश्चन। ओके, सो